एक माँ बाप अपनी पूरी जिंदगी अपने बच्चों के लिए कुर्बान कर देते हैं, लेकिन जब वही बच्चे बड़े होकर उन्हें भूल जाएं, तो उस दर्द को कौन समझेगा। ये कहानी है राहुल की, एक ऐसा बेटा जिसने बचपन में अपने माँ बाप के प्यार और बलिदानों से सांस ली, लेकिन बड़े होकर उसने उनके साथ ऐसा किया कि जिसे देख पूरी इंसानियत भी शर्मा जाए। तो वीडियो को एटलीस्ट 5 मिनट जरूर देखना, ताकि आप वीडियो की गहराइयों को समझ सके, क्योंकि यह किसी एक परिवार की समस्या नहीं, यह भारत के लाखों घरों की प्रॉब्लम है। तो चलिए शुरू करते हैं। गर्मियों की दोपहरी में जब सारा मोहल्ला आराम कर रहा था, दिल्ली के एक छोटे से मकान में एक नन्हा सा बच्चा अपनी मां की गोद में सिर रखकर सो रहा था। वह बच्चा था राहुल, जिसकी उम्र मुश्किल से 8 साल थी। उसकी मां कमला देवी धीरे धीरे उसके बालों में हाथ फेर रही थी, जैसे कोई कलाकार अपनी सबसे प्यारी कलाकृति पर आखिरी रंग भर रहा हो। कमला देवी की साड़ी का पल्लू राहुल के चेहरे पर छाया कर रहा था। बाहर लू चल रही थी, लेकिन घर के अंदर पंखे की हवा और मां का प्यार मिलकर स्वर्ग जैसा माहौल बना रहा था। दीवारों पर लगे भगवान कृष्ण की तस्वीर भी जैसे इस प्यार भरे दृश्य को देखकर मुस्कुरा रही थी। पिताजी रामचंद्र जी सरकारी दफ्तर में क्लर्क थे। रोज सुबह 9 बजे घर से निकलते और शाम 6 बजे वापस आते। उनकी तनख्वाह ज्यादा नहीं थी, लेकिन परिवार के लिए प्यार अपार था। कमला देवी की आंखों में वही चमक थी जो हर मां की आंखों में अपने बच्चे को देखकर आती है। घर के बाहर से आती चिड़ियों की आवाजें, गली में बच्चों के खेलने की आवाज और पास के शिव मंदिर की शाम की आरती की घंटियों की मधुर ध्वनि, ये सब मिलकर एक ऐसा माहौल बना रहा था जैसे खुशी की फुहार हो। अरे राहुल बेटा, उठ जा, पापा आने वाले हैं, कमला देवी ने प्यार से कहा। उसकी आवाज में वह मिठास थी जो सिर्फ मां की आवाज में होती है। राहुल की आंखें खुलीं तो वह तुरंत उछलकर दरवाजे की तरफ भागा। मम्मी, पापा आ गए क्या? मैं उनसे मिलूंगा। मैंने आज स्कूल में कविता याद की है, उन्हें सुनाऊंगा। यह दृश्य था उस समय का जब घर में हंसी खुशी का माहौल था। छोटे से घर में बड़ी सी खुशी थी, लेकिन कौन जानता था कि समय की यह मिठास एक दिन कड़वाहट में बदल जाएगी। छोटे राहुल को गणित समझाते वक्त पिताजी की आवाज में कितना धैर्य था। रामचंद्र जी अपने दिन भर की थकान भूलकर राहुल के साथ बैठते थे। बेटा देखो, एक और एक मिलाकर 2 होते हैं, जैसे मम्मी और पापा मिलकर तुम्हारे लिए खुशी लाते हैं। राहुल की कॉपी में अगर कोई गलती होती तो पिताजी डांटते नहीं थे, प्यार से समझाते थे। गलती करना बुरी बात नहीं है बेटा, लेकिन उससे सीखना जरूरी है। रसोई से आती दाल चावल की खुशबू, मां का प्यार से बनाया गया खाना और शाम को तीनों का साथ में बैठकर खाना, यह सब कुछ एक सुंदर सपने की तरह था। खाना खाते समय राहुल अपने दिन भर की बातें बताता था। राहुल जब बीमार पड़ता तो कमला देवी रात भर जागकर उसकी देखभाल करती, उसके माथे पर पट्टी रखती, दवा का समय याद रखती और भगवान से प्रार्थना करती कि उसका बेटा जल्दी ठीक हो जाए। रामचंद्र जी दवा लेने के लिए रात के अंधेरे में भी बाहर निकल जाते। पैसे कम थे, लेकिन बेटे के लिए कुछ भी कम नहीं था। हमारा बेटा ही तो हमारी जिंदगी है, कमला देवी अक्सर पड़ोसी मोहन अंकल की पत्नी से कहती थी। इसी के लिए तो जी रहे हैं। और राहुल, वह मां बाप को अपनी पूरी दुनिया समझता था। स्कूल से आकर सबसे पहले मां से लिपट जाता, फिर पापा के आने का इंतजार करता। मम्मी, पापा कब आएंगे? मुझे उनसे बहुत कुछ बताना है। राहुल जब 10 साल का हुआ तो उसे सरकारी स्कूल में दाखिला मिला। पहले दिन मां बाप दोनों उसे छोड़ने गए थे। कमला देवी की आंखों में चिंता थी। बेटा, कोई परेशानी हो तो टीचर से कह देना। रामचंद्र जी ने राहुल के कंधे पर हाथ रखा। बेटा, पढ़ाई अच्छी करना, हमारा नाम रोशन करना। स्कूल में राहुल अच्छा परफॉर्म करता था। जब भी कोई प्रतियोगिता होती, मां बाप दोनों आकर उसे देखते थे। अगर राहुल को कोई इनाम मिलता तो पूरा मोहल्ला जान जाता था। देखो, राहुल को फिर से फर्स्ट आया है, कमला देवी गर्व से कहती थी। राहुल के दोस्त भी उसके घर आते थे। कमला देवी सबको प्यार से खाना खिलाती। आओ बेटा, कुछ नाश्ता करके जाना। राहुल के दोस्त अक्सर कहते, राहुल, तुम्हारी मम्मी कितनी अच्छी हैं। स्कूल के सालाना फंक्शन में राहुल ने एक बार कविता पढ़ी थी। मां,
तेरा प्यार है अमृत के समान। उस दिन कमला देवी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए थे। वर्षों बीतते गए, राहुल बड़ा होता गया। कक्षा 10वीं में उसने अच्छे नंबर लाए, फिर 12वीं में साइंस लेकर टॉप किया। मां बाप की आंखों में गर्व की चमक थी। हमारा बेटा इंजीनियर बनेगा, रामचंद्र जी पूरे मोहल्ले में बताते फिरते थे। देखना, एक दिन हमारा राहुल बहुत बड़ा आदमी बनेगा। कमला देवी राहुल के लिए नए कपड़े सिलवा रही थी। कॉलेज में सबसे अच्छा लगेगा हमारा राजकुमार। वह रात रात भर जागकर राहुल की शर्ट पर कढ़ाई करती थी। इंजीनियरिंग कॉलेज का फॉर्म भरते समय पिताजी ने अपनी कुछ जमा पूंजी निकाली। बेटा, पैसे की चिंता मत करो, पढ़ाई पूरी करो। जब राहुल को कॉलेज में दाखिला मिला तो घर में मिठाई बांटी गई। पड़ोसी मोहन अंकल ने कहा, रामचंद्र जी, आपका बेटा आपका नाम रोशन करेगा। लेकिन कहते हैं ना, समय का पहिया घूमता रहता है। राहुल जब कॉलेज गया तो वहां नई दुनिया मिली। नए दोस्त, नई सोच, नया माहौल। कॉलेज के शुरुआती दिनों में राहुल रोज घर फोन करता था। मम्मी, खाना खाया? पापा कैसे हैं? लेकिन धीरे धीरे ये रोज का फोन हफ्ते में एक बार हो गया। कॉलेज में राहुल के दोस्त कहते थे, यार तू बहुत फैमिली टाइप है, थोड़ा एंजॉय कर। राहुल को लगने लगा कि रोज घर फोन करना बचकानी बात है। उसने फोन करना कम कर दिया। क्या यही है वह मोड़ जहां बच्चे अपने मां बाप को भूलना शुरू कर देते हैं? कॉलेज के तीसरे साल में राहुल पूरी तरह बदल गया था। वह अब हिंदी के बजाय अंग्रेजी में बात करता था। घर आने पर भी वह अपने दोस्तों से फोन पर बात करता रहता। राहुल, खाना खाकर जा, कमला देवी कहती। मम्मी, मैं फास्ट फूड खा लूंगा, आपका खाना हैवी है, राहुल कहता। रामचंद्र जी को अजीब लगता था। बेटा, घर का खाना हैवी कैसे हो सकता है? यह तो तुम्हारी मां ने प्यार से बना है। पापा, आप नहीं समझेंगे, आजकल का जमाना अलग है। कमला देवी चुप हो जाती। उसे लगता था कि शायद उसका बेटा बड़ा हो गया है, इसलिए इस तरह बात कर रहा है। कॉलेज में राहुल कंप्यूटर साइंस पढ़ रहा था। वह अपने प्रोजेक्ट्स में बहुत व्यस्त रहता था। मम्मी, मैं बहुत बिजी हूं, एग्जाम आने वाले हैं। कमला देवी और रामचंद्र जी खुश होते थे कि उनका बेटा मेहनत कर रहा है, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि राहुल दोस्तों के साथ मूवी देखने या घूमने में भी बराबर का समय बिताता था। कॉलेज के आखिरी साल में राहुल का प्लेसमेंट हो गया। बेंगलोर की एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। मां बाप को खुशी हुई। हमारा बेटा इंजीनियर बन गया, कमला देवी ने पूरे मोहल्ले में बताया। लेकिन राहुल का दिल कुछ और ही सोच रहा था। अब मैं बेंगलोर जाऊंगा, आजादी मिलेगी। बेंगलोर जाने से पहले राहुल ने मां बाप से कहा, मम्मी पापा, मैं साल में 2-3 बार आऊंगा, नौकरी में बहुत काम होगा। कमला देवी की आंखों में आंसू आ गए। बेटा, इतने दिन कैसे रहूंगी तुम्हारे बिना? मम्मी, आप रोइए मत, मैं रोज फोन करूंगा। रामचंद्र जी ने कहा, बेटा जाओ, अपना भविष्य बनाओ, हम यहां हैं। बेंगलोर में राहुल को एक छोटा सा फ्लैट मिला। कंपनी अच्छी थी, काम दिलचस्प था। शुरुआत में वह रोज फोन करता था। मम्मी, मैं ठीक हूं, खाना खा रहा हूं। बेटा, अकेले रहकर कैसे खाना बना रहा है? कुछ गलत तो नहीं खा रहा? नहीं मम्मी, सब ठीक है, मैं कैंटीन में खाता हूं। लेकिन 2-3 महीने बाद राहुल को नई दुनिया का नशा चढ़ गया। बेंगलोर में सब कुछ तेजी से चलता था। नए दोस्त, नई पार्टियां, नया माहौल। अब फोन हफ्ते में 1 बार होता था, फिर महीने में 1 बार। राहुल, तुम्हारा फोन बहुत कम आता है, कमला देवी कहती। मम्मी, ऑफिस में बहुत काम है, प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, समय नहीं मिलता। बेंगलोर में राहुल को 3 साल हो गए थे। अब वह 25 साल का था। ऑफिस में उसकी मुलाकात प्रिया से हुई। प्रिया भी इंजीनियर थी, दिल्ली की ही थी, लेकिन बहुत आधुनिक सोच रखती थी। प्रिया खूबसूरत थी। उसके लंबे बाल, स्मार्ट ड्रेसिंग सेंस और आत्मविश्वास से भरी बातें राहुल को वह पहली नजर में ही अच्छी लग गई थी। हाय राहुल, तुम कहां से हो? प्रिया ने पहले दिन पूछा था। दिल्ली से। तुम? मैं भी दिल्ली से हूं, लेकिन मैं दिल्ली के पुराने ख्यालात से बहुत दूर हूं। राहुल को समझ नहीं आया कि इसका क्या मतलब है। बाद में पता चला कि प्रिया का मतलब था कि वह मां बाप की हर बात नहीं मानती, उसके अपने फैसले होते हैं। 2 महीने बाद राहुल और प्रिया
अच्छे दोस्त बन गए। वे साथ में कैंटीन में खाना खाते, मूवी देखते और वीकेंड में घूमने जाते। राहुल, तुम अपने माँ बाप से रोज बात करते हो क्या? प्रिया ने एक दिन पूछा। हाँ, कभी कभी। क्यों? कुछ नहीं, मैं तो महीने में एक बार बात करती हूं, बहुत इंडिपेंडेंट फील होता है। राहुल को अजीब लगा। लेकिन प्रिया, माँ बाप का फोन तो आना चाहिए। राहुल, तुम बहुत ट्रेडिशनल हो, मॉडर्न बनो, हमारी अपनी लाइफ है। धीरे धीरे प्रिया की बातों का राहुल पर असर होने लगा। वह सोचने लगा कि शायद प्रिया सही कह रही है, माँ बाप से कम बात करने में कुछ गलत नहीं। 6 महीने बाद राहुल और प्रिया की दोस्ती प्यार में बदल गई। वे साथ में रहने लगे। राहुल अब पहले से भी कम फोन करता था। राहुल, अब तो बहुत कम फोन आता है, कमला देवी ने एक दिन कहा। मम्मी, मैं व्यस्त हूं, प्रमोशन के लिए काम करना पड़ रहा है। वास्तव में राहुल प्रिया के साथ समय बिताना चाहता था। दोनों नए रेस्टोरेंट ट्राई करते, नई जगह घूमते और अपनी दुनिया में खुश रहते। 1 साल बाद राहुल ने फैसला किया कि वह प्रिया से शादी करना चाहता है। उसने प्रिया को प्रपोज किया। प्रिया, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? राहुल, मैं तुमसे प्यार करती हूं, लेकिन शादी के बाद हम अपनी लाइफ जिएंगे। मैं घर में बैठकर सास ससुर की सेवा नहीं करूंगी। राहुल को थोड़ा बुरा लगा। प्रिया, मेरे मां बाप बहुत अच्छे हैं, वे तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। राहुल, मैं किसी के साथ रहना ही नहीं चाहती, हम अलग रहेंगे। लेकिन प्रिया, भारत में ऐसा तो नहीं होता। राहुल, अगर तुम मुझसे शादी करना चाहते हो तो मेरी शर्त माननी होगी। मैं न्यूक्लियर फैमिली में ही रहूंगी। राहुल दुविधा में पड़ गया। एक तरफ मां बाप का प्यार था, दूसरी तरफ प्रिया का प्यार। आखिरकार उसने प्रिया की बात मान ली। ठीक है प्रिया, हम अलग रहेंगे, लेकिन मैं अपने मां बाप से मिलता रहूंगा। हाँ, ये तो तुम्हारा हक है, लेकिन वे हमारे साथ नहीं रहेंगे। राहुल ने घर फोन किया। मम्मी, मैं शादी करना चाहता हूं। कमला देवी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। सच में बेटा? लड़की कैसी है? कब मिलवाओगे हमसे? मम्मी, प्रिया बहुत अच्छी है, वह भी इंजीनियर है, दिल्ली की है। अरे वाह, तो अपनी ही शहर की है, कब लाओगे घर? राहुल चुप रहा, फिर कहा, मम्मी, वो प्रिया चाहती है कि शादी के बाद हम अलग रहें। कमला देवी का दिल धक्का से रह गया। अलग मतलब? मम्मी, आजकल के जमाने में लड़कियां अपने मां बाप से अलग रहना चाहती हैं। लेकिन बेटा, मैंने तो सोचा था कि बहू आएगी, घर में खुशी आएगी। मम्मी, हम पास ही रहेंगे, मिलते रहेंगे। कमला देवी को रोना आ गया। रामचंद्र जी ने फोन लिया। राहुल, तुम खुश हो तो हम खुश हैं, जैसा तुम चाहो वैसा करो। लेकिन अंदर से दोनों मां बाप का दिल टूट गया था। उन्होंने सोचा था कि बेटे की शादी होगी तो घर में रौनक आएगी, लेकिन यहां तो बेटा और भी दूर जा रहा था। शादी की तैयारी शुरू हुई। प्रिया के मां बाप भी दिल्ली में थे, लेकिन वे भी अपनी बेटी को अलग रहने के लिए प्रेरित करते थे। प्रिया, शादी के बाद अपनी लाइफ बनाना, सास ससुर के चक्कर में मत पड़ना। शादी बड़ी धूमधाम से हुई। कमला देवी और रामचंद्र जी ने अपनी पूरी जमा पूंजी लगा दी। बेटे की शादी जो है, रामचंद्र जी ने कहा था। कमला देवी ने अपने सोने के गहने भी बेच दिए। बहू के लिए सब कुछ अच्छा होना चाहिए। शादी के दिन कमला देवी की आंखों में आंसू थे, खुशी के भी, गम के भी। खुशी इस बात की कि बेटा सेटल हो गया, गम इस बात का कि बेटा अब और भी दूर जा रहा था। मम्मी, रोइए मत, मैं हमेशा आपके पास ही हूं, राहुल ने कहा। हां बेटा, मैं जानती हूं। प्रिया बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसने कमला देवी को प्रणाम किया। मम्मी, आपका आशीर्वाद दीजिए। कमला देवी ने प्रिया को गले लगाया। खुश रहो बेटी, मेरे राहुल का ख्याल रखना। लेकिन प्रिया की आंखों में वह गर्मजोशी नहीं थी जो एक बहू में होनी चाहिए। शादी के बाद राहुल और प्रिया बैंगलोर में अपने अलग घर में रहने लगे। शुरुआत में राहुल हफ्ते में एक बार फोन करता था। कैसे हो मम्मी? ठीक हूं बेटा। प्रिया कैसी है? ठीक है, वो अपनी जॉब में व्यस्त है। बेटा, कब आओगे घर? जल्दी ही मम्मी। लेकिन वह जल्दी कभी नहीं आई। प्रिया को दिल्ली जाना पसंद नहीं था। राहुल, वहां इतना पुराना माहौल है, मुझे पसंद नहीं। प्रिया, वे मेरे मां बाप हैं। मैं नहीं कह रही कि मत मिलो, लेकिन मैं हर बार नहीं आऊंगी। राहुल अकेले भी जा सकता था।
लेकिन प्रिया को अकेले छोड़ने में झिझक होती थी। वह नवविवाहित था, पत्नी के साथ समय बिताना चाहता था। राहुल, दिवाली आ रही है, कब आ रहे हो? कमला देवी ने फोन पर पूछा। राहुल ने प्रिया की तरफ देखा। प्रिया अपने लैपटॉप पर काम कर रही थी। मम्मी, देखते हैं, प्रिया के ऑफिस में भी काम है। बेटा, दिवाली जो है, घर में मिठाई भी बनाई है तुम्हारे लिए। मम्मी, मैं कोशिश करूंगा। फोन काटने के बाद राहुल ने प्रिया से कहा, प्रिया, दिवाली पर घर चलना है। राहुल, मैंने अपने फ्रेंड्स के साथ प्लान बनाया है, हम गोवा जा रहे हैं। लेकिन प्रिया, यह पहली दिवाली है शादी के बाद। राहुल, हर त्योहार मां बाप के साथ ही मनाना पड़ेगा क्या? हमारी भी तो कोई लाइफ है। राहुल दुविधा में पड़ गया। आखिरकार उसने प्रिया की बात मान ली। उसने घर फोन किया। मम्मी, मैं दिवाली पर नहीं आ सकूंगा, ऑफिस में इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। कमला देवी का दिल टूट गया। ठीक है बेटा, काम जरूरी है। उस दिवाली को कमला देवी और रामचंद्र जी ने अकेले मनाया। घर में बनी मिठाई, दिए की रोशनी और सूनापन। पड़ोसी मोहन अंकल ने पूछा, राहुल नहीं आया? नहीं, काम में व्यस्त है, रामचंद्र जी ने कहा। लेकिन दोनों का दिल जानता था कि कुछ तो बदल गया है। दिवाली के बाद राहुल का फोन और भी कम आने लगा। अब महीने में एक बार फोन करता था, वह भी बहुत जल्दी जल्दी। हाँ मम्मी, मैं ठीक हूं। हाँ, प्रिया भी ठीक है। हाँ, खाना खा रहा हूं। अच्छा, मैं रखता हूं, मीटिंग है। कमला देवी को लगता था कि राहुल की आवाज में वह प्यार नहीं रह गया जो पहले था। वह मजबूरी में बात कर रहा था। यह क्या हो गया है हमारे राहुल को? कमला देवी रामचंद्र जी से कहती, पत्नी आ गई है ना, अब उसकी पहली प्राथमिकता प्रिया है। लेकिन हमें तो भूल ही गया है। रामचंद्र जी कुछ नहीं कहते थे। वे खुद भी महसूस करते थे कि राहुल बदल गया है। एक दिन कमला देवी ने सोचा कि वह राहुल को सरप्राइज देगी। उसने राहुल के पसंदीदा गजक और मट्ठी बनाई और कुरियर से बैंगलोर भेज दी। राहुल को कुरियर मिला तो उसे अच्छा लगा। उसने फोन किया, मम्मी, आपको कुरियर भेजने की जरूरत नहीं थी, यहां सब कुछ मिलता है। कमला देवी की आंखों में आंसू आ गए। बेटा, मैंने प्यार से बनाया था तुम्हारे लिए। हाँ मम्मी, बहुत अच्छा है, लेकिन अगली बार मत भेजना, एक्सपेंसिव हो जाता है। प्रिया ने भी कमेंट किया था, राहुल, तुम्हारी मम्मी को कहो कि अब तुम बच्चे नहीं हो, रोज खाना भेजती रहती हैं। 2 साल बाद राहुल को बड़ी प्रमोशन मिली। अब वह मैनेजर बन गया था। सैलरी भी अच्छी मिलने लगी। मम्मी, मुझे प्रमोशन मिल गई है। राहुल ने फोन पर खुशी से कहा, वाह बेटा, भगवान का शुक्र है, अब तो और भी व्यस्त हो जाओगे। हाँ मम्मी, जिम्मेदारी बढ़ गई है। प्रमोशन के बाद राहुल और भी व्यस्त हो गया। अब वह महीने में एक बार भी फोन नहीं करता था। हफ्तों बीत जाते थे। एक दिन रामचंद्र जी बीमार पड़ गए। बुखार तेज था, सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। कमला देवी ने राहुल को फोन किया, राहुल, तुम्हारे पापा बहुत बीमार हैं, अस्पताल में भर्ती करना पड़ा है। क्या हुआ है मम्मी? डॉक्टर कह रहे हैं कि निमोनिया हो गया है, तुम आ सकते हो क्या? राहुल ने प्रिया से कहा। प्रिया ने कहा, राहुल, मेरे ऑफिस में इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन है, मैं नहीं आ सकती। ठीक है, मैं अकेले चला जाऊंगा। राहुल, तुम भी क्यों जा रहे हो? पैसे भेज दो, डॉक्टर देख लेंगे। राहुल को लगा कि प्रिया सही कह रही है। उसने मां को फोन किया, मम्मी, मैं आने की कोशिश करूंगा, लेकिन ऑफिस में इंपॉर्टेंट काम है, आप डॉक्टर से अच्छे से इलाज करवाइए, मैं पैसे भेज दूंगा। कमला देवी का दिल टूट गया। ठीक है बेटा। रामचंद्र जी 1 हफ्ते बाद ठीक हो गए। लेकिन कमला देवी को लगा कि राहुल का प्यार कम हो गया है। तुम्हें लगता है कि राहुल हमसे प्यार नहीं करता? कमला देवी ने रामचंद्र जी से पूछा। नहीं, वह प्यार करता है, लेकिन उसकी प्राथमिकताएं बदल गई हैं। मुझे लगता है कि प्रिया को हमसे कोई लगाव नहीं है। कमला, वह आजकल की लड़की है, उसकी अपनी सोच है। लेकिन दोनों मां बाप को लगता था कि राहुल धीरे धीरे उनसे दूर होता जा रहा है। अगले कुछ महीनों में राहुल का फोन और भी कम आने लगा। कभी कभी 2 महीने तक फोन नहीं आता था। राहुल का फोन आया? रामचंद्र जी रोज पूछते थे। नहीं, आज भी नहीं आया। कमला देवी रोज रात को भगवान से प्रार्थना करती थी, हे भगवान, मेरे बेटे की खुशी में ही मेरी खुशी है, लेकिन वह हमें भूल न जाए। 3 साल बाद
प्रिया प्रेग्नेंट हुई। राहुल ने घर फोन किया। मम्मी, खुशखबरी है, प्रिया प्रेग्नेंट है, आप दादी बनने वाली हैं। कमला देवी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। सच में बेटा? भगवान का शुक्र है। हाँ मम्मी, डॉक्टर ने कहा है कि सब कुछ नॉर्मल है। बेटा, प्रिया का ख्याल रखना, अब तो हमारा नवासा या नवासी आने वाला है। हाँ मम्मी। कमला देवी ने सोचा कि अब राहुल जरूर आएगा, बच्चे के साथ आएगा, घर में फिर से खुशी होगी। लेकिन राहुल की प्राथमिकताएं और भी बदल गई थीं। अब वह पूरी तरह प्रिया और आने वाले बच्चे के बारे में सोचता था। प्रिया ने कहा, राहुल, मैं डिलीवरी के लिए दिल्ली नहीं जाऊंगी, यहां बैंगलोर में ही बेहतर अस्पताल है। लेकिन प्रिया, मम्मी चाहती हैं कि बच्चा घर में पैदा हो। राहुल, यह मेरा फैसला है, मैं यहां अपनी मम्मी को बुला लूंगी। राहुल ने मां को फोन किया। मम्मी, प्रिया यहां बैंगलोर में ही डिलीवरी कराना चाहती हैं। कमला देवी को बुरा लगा। लेकिन बेटा, पहला बच्चा है, मैं उसका ख्याल रखूंगी। मम्मी, प्रिया की मम्मी आ रही है, आप भी आ जाइए। ठीक है बेटा। 9 महीने बाद प्रिया के बेटा हुआ। राहुल ने खुशी से फोन किया। मम्मी, बेटा हुआ है, आप दादी बन गई हैं। कमला देवी की खुशी का ठिकाना न था। भगवान का शुक्र है। बच्चा कैसा है? बिल्कुल स्वस्थ है, प्रिया भी ठीक है। बेटा, मैं कल आ रही हूं। अगले दिन कमला देवी और रामचंद्र जी बैंगलोर पहुंचे। अपने पोते को देखकर वे भावुक हो गए। कितना प्यारा है, कमला देवी ने कहा। बिल्कुल राहुल जैसा लग रहा है। लेकिन प्रिया का व्यवहार ठंडा था। वह चाहती थी कि उसकी मम्मी बच्चे का ख्याल रखे। मम्मी जी, थैंक यू आने के लिए, लेकिन मेरी मम्मी यहां है, वे सब संभाल लेंगी। कमला देवी को बुरा लगा। वे सिर्फ 3 दिन रुक सकीं। वापस दिल्ली जाना पड़ा। बच्चे का नाम आर्यन रखा गया। राहुल अब पूरी तरह अपने बेटे और पत्नी में खो गया था। मम्मी, आर्यन बहुत स्मार्ट है, वह सब समझता है। बेटा, फोटो भेजो, देखना चाहते हैं। राहुल कभी कभी व्हाट्सएप पर फोटो भेज देता था। कमला देवी उन फोटो को देखकर रोती थी। काश हमारा पोता यहां होता, वे रामचंद्र जी से कहती थीं। कमला, वे खुश हैं, बस यही काफी है। लेकिन कमला देवी को लगता था कि वे अपने पोते को नहीं जानते। आर्यन उनसे अजनबी था। जब आर्यन 1 साल का हुआ तो उसके जन्मदिन पर राहुल ने फोन किया। मम्मी, आर्यन का बर्थडे है, हमने पार्टी रखी है। बेटा, हमें भी बुलाया होता। मम्मी, छोटी सी पार्टी है, प्रिया के फ्रेंड्स आए हैं। कमला देवी को लगा कि वे अपने ही घर में मेहमान हैं। 2 साल बाद प्रिया का दूसरा बच्चा हुआ। इस बार बेटी थी। मम्मी, बेटी हुई है, आर्या नाम रखा है। कमला देवी खुश हुई। भगवान का शुक्र है, 2 बच्चे हो गए। हां मम्मी, अब तो बहुत व्यस्तता है। व्यस्तता के नाम पर राहुल का फोन और भी कम आने लगा। अब वह 3-4 महीने में एक बार फोन करता था। कमला देवी और रामचंद्र जी को लगता था कि वे अपने पोते पोती को नहीं जानते। बच्चे भी उन्हें नहीं पहचानते। रामचंद्र, हमारे लिए तो वे अजनबी हैं, कमला देवी रोकर कहती थीं। कमला, यही आजकल का जमाना है, बच्चे अपनी दुनिया में व्यस्त हो जाते हैं। 5 साल बीत गए। रामचंद्र जी अब 65 साल के हो गए थे। रिटायरमेंट का समय आ गया था। राहुल, मैं रिटायर हो रहा हूं, रामचंद्र जी ने फोन पर कहा। अच्छा पापा, अब आराम मिलेगा। हां बेटा, पेंशन भी कम मिलेगी। पापा, आप परेशान मत होइए, मैं हूं ना। लेकिन राहुल सिर्फ कहने की बात कर रहा था। वह अब तक कभी पैसे नहीं भेजता था। रिटायरमेंट के बाद रामचंद्र जी और कमला देवी को अकेलापन और ज्यादा महसूस होने लगा। सारा दिन घर में बैठे रहते हैं, कमला देवी कहती थी। न राहुल का फोन आता है, न मिलने आता है। कमला, बच्चे अपनी जिंदगी में व्यस्त हैं, हमें उनकी खुशी में खुश रहना चाहिए। लेकिन दोनों के दिल में दर्द था। वे अपने बेटे और पोते पोती को मिस करते थे। 70 साल की उम्र में कमला देवी को शुगर हो गया। रामचंद्र जी को हाई ब्लड प्रेशर की समस्या थी। राहुल, मम्मी को शुगर हो गई है, रामचंद्र जी ने फोन पर कहा। ओह, डॉक्टर को दिखाइए, दवा लेती रहेगी। हां, दिखाया है बेटा, अब तो हम बूढ़े हो गए हैं। पापा, आप टेंशन मत लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन राहुल न तो मिलने आया, न ही कभी पूछा कि मां की तबीयत कैसी है। कमला देवी रोज सुबह अपनी दवाएं लेती थीं और सोचती थीं कि काश राहुल एक बार पूछ लेता कि मैं कैसी हूं।
राहुल की कंपनी में और भी प्रमोशन हुई। अब वह सीनियर मैनेजर बन गया था। पैसे और भी अच्छे मिलते थे। प्रिया ने कहा, राहुल, हमें बड़ा घर खरीदना चाहिए, के लिए अच्छा एरिया चाहिए। हाँ, मैं देख रहा हूं। राहुल ने एक बड़ा घर खरीदा। अब वे और भी आरामदायक जिंदगी जी रहे थे। कमला देवी को जब पता चला कि राहुल ने नया घर खरीदा है तो वह खुश हुई। राहुल, नया घर खरीदा है? फोटो भेजो। हाँ मम्मी, बहुत अच्छा है। बच्चों के लिए अच्छा एरिया है। बेटा, कब दिखाओगे हमें? मम्मी, जब आप आएंगी। लेकिन राहुल कभी नहीं बुलाता था। कमला देवी को लगता था कि राहुल शायद चाहता ही नहीं कि वे आएं। 75 साल की उम्र में कमला देवी ने एक आखिरी कोशिश की। उसने राहुल को फोन किया। राहुल, मैं बहुत अकेली हूं, क्या तुम एक बार आ सकते हो? मम्मी, अभी तो बहुत काम है। आर्यन के स्कूल में एडमिशन का टाइम है। बेटा, मैं सिर्फ तुम्हें देखना चाहती हूं। मम्मी, मैं कोशिश करूंगा। लेकिन राहुल नहीं आया। कमला देवी को लगा कि उसका बेटा उसे भूल गया है। उसने रामचंद्र जी से कहा, हमने राहुल को पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, आज वह हमें भूल गया है। कमला, यही जिंदगी है। बच्चे बड़े होकर अपनी राह चले जाते हैं, लेकिन मां बाप को भूल जाना कहां तक सही है? रामचंद्र जी के पास कोई जवाब नहीं था। एक दिन कमला देवी बहुत बीमार पड़ गई। तेज बुखार था, सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। रामचंद्र जी ने राहुल को फोन किया। राहुल, मम्मी बहुत बीमार है, तुम आ सकते हो? पापा, क्या हुआ है? डॉक्टर कह रहे हैं कि सीरियस है, तुम जल्दी आ जाओ। राहुल के दिल में घबराहट हुई। मैं कल आऊंगा। लेकिन प्रिया ने मना किया। राहुल, आर्यन के स्कूल में इंपॉर्टेंट फंक्शन है, मैं अकेली नहीं जा सकती। लेकिन प्रिया, मम्मी बीमार है, डॉक्टर है ना, ठीक हो जाएगी। राहुल दुविधा में पड़ गया। आखिरकार उसने फैसला किया कि वह नहीं जाएगा। उसने पापा को फोन किया। पापा, मैं नहीं आ सकता, आपको पैसे भेज दूंगा। रामचंद्र जी का दिल टूट गया। ठीक है बेटा। कमला देवी ठीक हो गई, लेकिन उसका दिल टूट गया था। उसे लगा कि उसका बेटा उसे प्यार नहीं करता। रामचंद्र, मैं बीमार थी और वह नहीं आया, क्या यही मेरे बेटे का प्यार है? रामचंद्र जी चुप रहे। वे भी दुखी थे। कमला देवी ने उस दिन से राहुल को फोन करना बंद कर दिया। अगर उसे हमारी परवाह नहीं है तो मैं क्यों परेशान करूं? महीने बीत गए। राहुल का कोई फोन नहीं आया, न उसने पूछा कि मां कैसी है। कमला देवी रोज रात को रोती थी। भगवान, मैंने क्या गलती की है? मेरा बेटा मुझसे इतना दूर क्यों हो गया? 80 साल की उम्र में कमला देवी की तबीयत और भी खराब हो गई। उसे हार्ट अटैक आया। रामचंद्र जी ने राहुल को फोन किया। राहुल, मम्मी को हार्ट अटैक आया है, डॉक्टर कह रहे हैं कि कुछ भी हो सकता है। राहुल को जैसे बिजली का झटका लगा। क्या? मैं अभी आता हूं। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। जब राहुल दिल्ली पहुंचा तो कमला देवी की सांस रुक चुकी थी। अस्पताल में रामचंद्र जी अकेले बैठे थे। राहुल को देखकर वे फूट फूट कर रोने लगे। बेटा, तुम्हारी मम्मी चली गई, आखिरी समय में तुम्हें ही याद कर रही थी। राहुल अपनी मृत मां को देखकर रोने लगा। मम्मी, मैं आ गया हूं, उठिए ना। लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। कमला देवी हमेशा के लिए चली गई थी। कमला देवी की अंतिम क्रिया के बाद राहुल को अपनी गलती का एहसास हुआ। पापा, मैंने बहुत गलती की है, मैंने मम्मी को नजरअंदाज किया। रामचंद्र जी ने कहा, बेटा, अब कहने से क्या फायदा, वह तो चली गई। पापा, आप मुझे माफ कर दीजिए, मैं एक बुरा बेटा था। राहुल, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन तुम्हारी मम्मी तुम्हें बहुत मिस करती थी। राहुल को लगा कि उसका दिल फट जाएगा। उसे याद आया कि मम्मी कितनी बार उसे फोन करती थीं, कितनी बार पूछती थीं कि कब आ रहे हो, और वह हमेशा बहाने बनाता था। पापा, मम्मी को बहुत परेशानी होती थी ना? राहुल, वह रोज तुम्हारा इंतजार करती थी, रोज कहती थी कि राहुल कब आएगा। राहुल के आंसू बहते रहे। पापा, मैं काम में इतना व्यस्त हो गया था कि मैं भूल गया कि मम्मी कितना प्यार करती थी। बेटा, तुम्हारी मम्मी समझती थीं कि तुम व्यस्त हो, लेकिन मन में दुख था। राहुल को सारी बातें याद आने लगीं। दिवाली पर न जाना, मम्मी की बीमारी के समय न आना, फोन भी जल्दी जल्दी काटना। पापा, मैंने प्रिया की हर बात मानी,
लेकिन मम्मी की बात नहीं सुनी। राहुल, प्रिया तुम्हारी पत्नी है, तुम्हारी उसकी जिम्मेदारी है, लेकिन मां बाप को भूलना भी तो गलत है। पापा, अब मैं क्या करूं? मम्मी तो चली गई। बेटा, जो हो गया सो हो गया। अब तुम अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दो, ताकि वे तुम्हारे साथ वैसा न करें जैसा तुमने हमारे साथ किया। राहुल की कहानी हम सभी के लिए एक सबक है। मां बाप का प्यार निस्वार्थ होता है। वे अपने बच्चों की खुशी के लिए सब कुछ करते हैं, लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वे अपने मां बाप को भूल जाते हैं। यह सबसे बड़ी गलती है। मां बाप को सिर्फ पैसे की जरूरत नहीं होती, उन्हें अपने बच्चों के प्यार और समय की जरूरत होती है। अगर आप अपने मां बाप के साथ हैं तो उनसे प्यार करें, उन्हें समय दें, उनकी बात सुनें, क्योंकि एक बार वे चले गए तो सिर्फ पछतावा रह जाता है। मां बाप की सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है, उन्हें भूलना सबसे बड़ा पाप है। यह कहानी उन सभी बच्चों के लिए है जो अपने मां बाप को भूल रहे हैं। अभी भी समय है। अपने मां बाप से प्यार करें, उन्हें समय दें। धन्यवाद। अब आप सभी इस स्टोरी के बारे में अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें, और आपको यह स्टोरी कैसी लगी यह भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना।